नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म खुद से भरना चाहते हैं और साथ ही सभी नई सरकारी नौकरियों की जानकारी अपने मोबाइल में पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे भरेंगे और नई वैकेंसी कहां से देखेंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन करें। अब सर्च करें यहाँ पे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, इंटर प्रेस करें। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि इसका होम वेबसाइट जो है, होम पेज को ही क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास काफी सारा वैकेंसीज दिख रहे होंगे। लेकिन अभी मुझे एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करना है, इसलिए मैं अभी एसएससी सीजीएल का 2026 अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे कुछ ऐड पॉपअप आ रहा है, इसको मैं क्लोज करूंगा। इसको क्लोज करने के बाद इसको देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। नोट एप्लीकेशन की शुरुआत हुई थी 21 मई 2026 से, और इसके लिए फॉर्म को सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 22 जून 2026 तक, और इसे 11 बजे रात तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट इसका बंद हो जाएगा। और इसके लिए ऑनलाइन फी पेमेंट का लास्ट डेट है 23/6/2026। और अगर किसी तरह से फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए करेक्शन करने के लिए डेट इसका है 29/6/2026 से 1/7/2026 तक। यानी इसको 1 जुलाई तक आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म को। और एग्जाम डेट ईयर लगभग अगस्त या सितंबर के दौरान में आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना है। और एडमिट कार्ड इसका अवेलेबल वो एग्जाम से पहले होगा। और ये जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ईमेल के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, आपके पास ईमेल से नोटिफिकेशन आएगा। और इसका सेकेंड ईयर का एग्जाम दिसंबर 2026 में होना है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपया शुल्क है। और एससी एसटी और विकलांग के लिए 0 है, यानी इसमें आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल, फीमेल का भी नहीं लगेगा पैसा। करेक्शन फी फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर करेक्शन कर रहे हैं अपने फॉर्म में तो उसमें 200 रुपया आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। और करेक्शन फी सेकेंड टाइम अगर आप दूसरी बार फिर उसको उस फॉर्म में अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। और ये पेमेंट आप थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम 27 से 32 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम और एलिजिबिलिटी क्या है। जूनियर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर बैचलर ऑफ डिग्री इन एनी स्ट्रीम, या फिर इंटर में जिसका 60 मार्क्स से ज़्यादा है मैथमेटिक्स में, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी इसको इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। और ये थर्ड जो है उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। ऑल अदर पोस्ट, अगर और अगर दूसरा पोस्ट आएगा तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, एज लिमिट उसके लिए क्या क्या है, आप इसको यहाँ से इस वेबसाइट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आगे आता हूँ कि हम लोग अभी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे हम लोग। क्लिक हेयर जो दिख रहा है इस तरह से इंटरफेस जो हो रहा है, तो क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसमें देखिए दो चीज है। एक है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन। अगर नया है तो आप रजिस्टर नाउ में क्लिक कर सकते हैं। और अगर पुराना है, पहले से आपने अप्लाई कर चुका है, तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं।
तो लॉगिन करने के लिए यहाँ यूजर नेम डालना होगा। यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पासवर्ड डालना होगा। यदि अगर पासवर्ड नहीं डाल पा रहे हैं, आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड में जाके ओटीपी वगैरह जाएगा आपके पास, तो उसमें आप ये प्रोसेस करके अपने पासवर्ड को फॉरगॉट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मुझे रजिस्टर नाउ में क्लिक करते हैं। रजिस्टर नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका फॉर्म खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन और एडिशनल डिटेल्स, और डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा। तो हम लोग चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारा फॉर्म खुल गया। तो ये फर्स्ट में ये पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो यस करें या फिर नो करें। अगर है तो यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होगा। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ। मैं अपना फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। 9। मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे फिर से लिख रहा है वेरीफाई आधार डिटेल्स। यहाँ पे फिर से मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ। मैंने अपना आधार नंबर फिर से वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे आया, कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपना ही आधार नंबर प्रदान करें। एक बार वेरिफिकेशन पूर्ण होने के बाद आप आधार नंबर में कोई बदलाव या पुनः वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ से ध्यानपूर्वक आधार नंबर डालना होगा। और यहाँ पे आपका आधार नंबर सही से डाला हुआ रहेगा, तभी आपका आगे फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। अभी मेरे पास वेरीफाई ओटीपी में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है आधार नंबर से। अब मेरा यहाँ पे आ रहा है कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका मैट्रिक में जो नाम है, जैसा भी है, उसको उस हिसाब से यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो मैं अपना नाम फिलअप कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे है वेरीफाई कैंडिडेट नेम। यहाँ पे फिर से अपना नाम डालना होगा। अब यहाँ तीसरा नंबर में पूछ रहा है हाउ यू एवर चेंज नेम। अगर मैं कभी अपना नाम मैंने कभी चेंज किया है तो यस करना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरा कोई नाम चेंज नहीं हुआ है, तो नो रखेंगे इसमें। उसके बाद जेंडर में जाएंगे, मेल सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई फिर इसको करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लेंगे। यहाँ से यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ मैं। यहाँ से इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा और ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो यहाँ से मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा हमको। फिर मैं फादर का नाम डालूंगा हिंदी। फिर यहाँ पे वेरीफाई फादर का नाम। तो देखिए मेरा दोनों मैच कर गया। अब मदर का नाम डालते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर में पूछ रहा है मेट्रिकुलेशन 10th पास एजुकेशनल बोर्ड। अगर मैं मैट्रिक पास किया तो ये कौन सा बोर्ड से पास किया हूँ, इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल नंबर डालने के बाद यहाँ से सेंड ओटीपी करने का ऑप्शन आएगा। सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल में जैसे ही ओटीपी आएगा, तो मेरे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है, तो मैं अपना ओटीपी डाल रहा हूँ। अब यहाँ से वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा।
ईमेल आईडी। अब यहाँ से अपना ईमेल आईडी डालने के बाद फिर से वही प्रोसेस करना होगा, सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। ओटीपी मेरे मोबाइल में आएगा। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट में क्लिक करेंगे। वेरीफाइड हो गया, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ से सेव हो गया हमारा फर्स्ट पहला प्रोसेस। अब आगे जाएंगे तो हमारा ये पूछ रहा है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आ गया। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। फिर यहाँ से कंटिन्यू में क्लिक करें। इसके बाद फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा। मैं मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ओल्ड पासवर्ड जो था, पहले यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा। सही, यहाँ ओल्ड पासवर्ड डाल दिया। अब मुझे अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। मैंने अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों ये सवाल आता है कि हम कैसे जानेंगे कि ओल्ड पासवर्ड मेरा क्या था या मेरा पासवर्ड क्या आया। तो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आपके मोबाइल में मैसेज आएगा। मैसेज आएगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे पासवर्ड डाल के उसके बाद फिर यहाँ वो डालिएगा तो फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप न्यू पासवर्ड यहाँ से डाल सकते हैं। न्यू पासवर्ड डालने के बाद यहाँ मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं कुछ भी रख लेता हूँ। आप भी कुछ भी रख सकते हैं इसमें। तो मैं रख लेता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, फेवरेट बुक। मैं फेवरेट बुक रख लेता हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चन फिर से मुझे वही पूछ रहा है, लेकिन इसमें आप दो रख सकते हैं, इसलिए दो मैं रख दूंगा। अब यहाँ पे ये इतना फिलअप करने के बाद यहाँ हम लोग सेव नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा सक्सेस आ गया। यहाँ पे ओके बटन दबाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉपअप आएगा, इसको क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से हम लोग यहाँ फिलअप करेंगे। अब जो नया पासवर्ड यहाँ पे रखे थे उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। नया पासवर्ड डाल के उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा फिल कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर लॉगिन में करेंगे, क्लिक करेंगे। लॉगिन में क्लिक किए, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे कैटेगरी आ गया। मैं जिस कैटेगरी में आता हूँ उस कैटेगरी का नाम भर देंगे। वेरीफाई इसमें करना होगा। वेरीफाई कर दिए। नेशनलिटी, मैं जिस नेशनलिटी में आता हूँ उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना होगा, मतलब आपके शरीर में जो भी है तिल का निशान या फिर और एनी अदर कुछ, तो इसको हम डाल देते हैं। हाँ, मैं मैंने यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, तो इसमें मैंने नो कर दिया। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, तो परमानेंट एड्रेस मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका ये जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक करें, और नहीं तो अगर दूसरा है तो फिर यहाँ पे नो करें और यहाँ पे अपना एड्रेस को फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे
यस कर दिए। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट में मैं क्लिक करूंगा। आज यहाँ तक मेरा फॉर्म कंप्लीट है। अब आगे डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसमें पूछ रहा है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। I understand that in the event of any information being found false on uh, or incorrect at any stage, my candidate appointment is liable to cancelled या terminated। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप जो भी डिटेल्स जो भर रहे हैं वो आपके अनुसार सही है कि नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद फिर यहाँ पे आप रिव्यू और टीआर देख सकते हैं अपना फॉर्म को प्रीव्यू करके। तो फिलहाल मेरा यहाँ फॉर्म मैंने देख लिया, मेरा सही है। अब यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कुछ आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा फॉर्म का। उसके बाद फिर यहाँ से फॉर्म को हम लोग देखते हैं कि हमें क्या भरना है, कौन सा लेवल में अप्लाई करना है। तो मुझे इस लेवल में अप्लाई करना है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर फिल फॉर्म करेंगे। फिर यहाँ से आ जाएगा, इस पर तो अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिए, ओके कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ पूछ रहा है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। उसके बाद फिर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मेरा ग्रेजुएशन क्वालिफाइड है। रिक्वेस्ट इसमें पूछ रहा है कि पास है या फेयरिंग है, तो इसमें मैं पास कर दिया। उसके बाद फिर पासिंग ईयर, कौन से ईयर में मैं पास किया, तो इसमें पास किया। स्टेट झारखंड। यूनिवर्सिटी कौन से यूनिवर्सिटी से मैंने पास किया है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। अब रोल नंबर इसमें डालना होगा, परसेंटेज परसेंटेज डालना होगा। उसके बाद फिर सेवन नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। ये मेरा फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद फिर यहाँ पूछ रहा है कि विदर यू आर एक सर्विसमैन और सर्विंग इन दी आर्म्ड फोर्स। अगर कभी आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो इसमें यस करें, और नहीं तो नो। विदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप 18 से 27 या 30 तक है तो आप अगर उससे क्रॉस कर गए हैं तो यस, वरना नो। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ, इसमें नो कर देंगे। इसमें यस करना होगा, इसको यस कर देंगे। सेवन नेक्स्ट करेंगे, आगे में जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे है 24 में है कि आप प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कहाँ कहाँ चूज करते हैं। आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आप यहाँ अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम आपका क्या होगा, ये तो मेरा हिंदी रहेगा, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म में भराएगा। और ये 26 में है, डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर द पारा, इसमें नो करेंगे। आर यू ऑल्सो, इसमें नो करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिजेबल हो जाएगा, आप यहाँ पे कुछ नहीं भर सकते हैं। उसके बाद 27 में है, आर यू ऑल्सो अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल, इसमें नो करेंगे, हम एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू, नो। उसके बाद फिर नेम लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज स्टडीज एंड पास्ट एट मेट्रिकुलेशन, इसमें आपका क्या क्या था लैंग्वेज, उसको देना होगा। हिंदी था।
आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट? नो, ये फॉर्म ऑटोमेटिक डिजेबल हो गया। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर? इसमें नो कर देंगे। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर? इसमें भी नो कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद फिर से हमारा इसमें फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आया। मैं फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको। में जाने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू में जाने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर 7 नेक्स्ट करेंगे। फिर 7 नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ जो नेक्स्ट करें, 7 नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद अब हमारा है फिर 7 नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करके यहाँ कैप्चा डालना होगा कि बी। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में सबमिट होने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट में आना पड़ेगा। और यहाँ पे 100 रुपया का फीस है। इसको हम लोग किसी भी मोड में हम लोग इसको पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूपीआई, एसबीआई नेट बैंकिंग या फिर एसबीआई डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से आप इसको पेड कर सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।